कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम स्पेशली लंदन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि कितना खर्चा हो सकता है एक इंडिविजुअल का, एक कपल का। एक बंदा अपना घर लेके बैठा हुआ है, एक बंदा शेयरिंग में रहता है। लंदन के हवाले से बात करेंगे और थोड़ा सा गाइड भी करूंगा कि बाकी शहरों में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आ सकती हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन। बिफोर गोइंग टू स्पेसिफिक्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेंट के हवाले से, बिल्स के हवाले से, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, इंटरनेट हो गया, सिम का बिल हो गया, काउंसिल टैक्स हो गया, ये इस तरह हवाले से। उसके अलावा हम बात करेंगे ग्रॉसरी के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यार टोटल खर्चा क्या बन रहा है हमारा। जो भी हम सारे अपने खर्चे काउंट करते जाएंगे और टोटल खर्चा कितना बनता है हमारा। देखो, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ फॉर समबडी हु इज लिविंग इन अ वन बेड अपार्टमेंट एज कपल। और जहाँ जहाँ पे डिफरेंस आता है कि यार सिंगल रह रहे हो तो वहाँ पे मैं ऑफ कोर्स आपको बताता जाऊँगा कि यार कहाँ खर्चा कम आएगा। सो नंबर वन, रेंट। देखो, रेंट सबसे बड़ा खर्चा है यहाँ पे, बिगेस्ट एक्सपेंस इन यूके। लंदन में रेंट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। बाकी जो शहर हैं वो ऑफकोर्स छोटे हैं, वहाँ पे खर्चा कम होता है बिकॉज सैलरीज आर लेस ओवर देयर, तो वहाँ पे रेंट कम है। मैं अगर एक इंडिविजुअल की बात करूँ जो यूके में अकेला आया हुआ है, एक शहर में रह रहा है, तो उसका ऑन एवरेज 800-900 हज़ार पाउंड पर मंथ का खर्चा आ जाता है रेंट का। देखो, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किस जगह में रह रहे हो, किस लोकेशन पर रह रहे हो। जितना दूर जाते हो आप सेंटर ऑफ लंदन से, उतनी कम रेंट पड़ जाता है, और जितना करीब जाते हो उतना महंगा पड़ जाता है। तो अंदाज़न में लगा लो 900 हज़ार पाउंड आपको ऑन एवरेज पर पर्सन रेंट पड़ सकता है यूजुअली। अगर आप अपना स्टूडियो ले रहे हो तो अंदाज़ा लगा लो 1200-1300 पाउंड से कम आपको स्टूडियो नहीं मिलेगा एक रीजनेबल जगह में। और अगर आप एक कपल आए हो यूके के अंदर, लंदन में रह रहे हो, तो 1500-1600 से कम एक वन बेड अपार्टमेंट नहीं है इस टाइम पे एक रीजनेबल जगह पे। अगेन, अगर आप जितना दूर जाओगे मे भी आपको 1100-1200 तक मिल जाए, लेकिन अच्छी जगह पे आपको 1500 से कम आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। लंदन से बाहर जाओगे तो काफ़ी रेट्स कम हो जाते हैं, जिसमें बात की कि सैलरीज भी कम होती हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच लोअर। तो आपको आप हर जगह से 200-300 पाउंड कट कर दो तो तकरीबन इतना फ़र्क आ जाता है लंदन वर्सेस नॉन लंदन सिटीज़ के अंदर। नंबर सेकंड, काउंसिल टैक्स। देखो, काउंसिल टैक्स क्या चीज़ है वो पहले बात करते हैं। काउंसिल टैक्स वो पेमेंट है जो आपकी काउंसिल आपसे लेती है टू मैनेज पब्लिक सर्विसेज जो वो अपनी काउंसिल के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका कचरा उठवाना, आप बिल्डिंग से, आपके घर के बाहर से, या फिर आपकी जो लाइटिंग है बाहर वो मैनेज करना, या पब्लिक लाइब्रेरीज मैनेज करना, या पब्लिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है आपके काउंसिल के अंदर, पब्लिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं लोगों को, उसको मैनेज करने के लिए काउंसिल टैक्स लगाया जाता है। काउंसिल टैक्स डिफर करता है काउंसिल बाय काउंसिल, आपका बैंड बाय बैंड, साइज ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, तो डिफर करता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप अंदाज़ा लगा लो, और बैंड ABCD होते हैं, तो ऑन एवरेज जो है आपका 100-150 पाउंड या 200 पाउंड आपका लग सकता है काउंसिल टैक्स। मेरे केस के अंदर 150 पाउंड मुझे पर मंथ काउंसिल टैक्स पड़ता है। नंबर 3 है आपका एनर्जी बिल। एनर्जी बिल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस दोनों को इंक्लूड करेंगे। कुछ कंपनीज यहाँ पे जो है दोनों बिल्स एक साथ भेजती हैं क्योंकि वो सेम प्रोवाइडर हैं। कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है कि गैस का कनेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पे यूज रन हो रहे होते हैं, तो उसमें बिल कितना आता है। देखो, बिल डिपेंड करता है आपका सीज़न क्या है। अभी समर्स चल रहे हैं, विंटर्स चल रहे हैं। यूके में समर्स के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, काफ़ी कम बिल्डिंग्स के अंदर एयर कंडीशनिंग होगी, लेकिन मोस्टली कोई एयर कंडीशनिंग नहीं होती, तो समर्स के अंदर बिल कम आता है। लेकिन जब विंटर में सर्दी होती है तो वहाँ पे बिल ज़्यादा आता है। टू हीट द होम्स, गर्म पानी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा बिल आता है। ऑन एवरेज बिल्स काफ़ी ज़्यादा आए थे लास्ट ईयर, लेकिन इस साल, जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ, लास्ट 4-5 महीने का मेरा अंदाज़ा जो है उसके अंदर ऑन एवरेज 60-70-80 पाउंड जो है बिल आपका पर मंथ आता है एनर्जी का, जिसके अंदर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होते हैं। देखो, ये बिल जो है ना वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है यूजेज पे, और डिपेंड करता है आपका घर कितना वेल इंसुलेटेड है, कितना एनर्जी एफिशिएंट है। इससे मेरा घर जो है काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है, तो मेरा बिल कम आता है। लेकिन लोग का बिल 100 पाउंड 150 पाउंड पर मंथ भी आ सकता है, लेकिन ऑन एवरेज लगा लो आप 100 पाउंड्स मैक्स आप लगा लो। नंबर 4 इज़ आपका जो है वाईफाई का बिल। देखो, वाईफाई का बिल डिपेंड करता है आप किस डील, कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, कौन सी डील आपने ली हुई है। बहुत सारी डील्स आती हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 पाउंड, डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। जिससे मेरा भी बिल आता है वो ऑलमोस्ट 25 पाउंड पर मंथ का आता है बेसिकली, कि मैंने जो डील ली थी उसमें ऑफर था मुझे उस टाइम पे, लेकिन ऑन एवरेज 25-30 पाउंड आपका इंटरनेट का बिल आता है।
नंबर 5 आपका जो सिम का बिल। देखो सिम का बिल डिपेंड करता है आप कितना यूज़ कर रहे हो, कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करते हो। मेरे पास तो लिबारा की सिम है एक, जो कि काफ़ी चीप है फॉर पर्सनल यूज़। बाकी मेरा ऑफिस का वोडाफोन है जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है। मैंने सिम्स के हवाले से एक और वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखना, मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसकी सिम चीपेस्ट कौन सी यहाँ पे, ऑन एवरेज आपको 10-15 पाउंड ही खर्चा आता है एट मैक्स पर मंथ सिम का। नंबर 6 आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ एक्सपेंसिव इन यूके। लंदन में स्पेशली काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक ट्यूब की जो जर्नी होती है मेरी ऑफिस की, बेसिकली वो मुझे दिन में तकरीबन 8-9 पाउंड लग जाते हैं सिर्फ आने जाने के। और अगर मैं वीक में 5 दिन जा रहा हूँ तो मुझे 50 पाउंड समझ लो, और महीने के 200 पाउंड यहीं पे हो जाएंगे। तो अगर आप डेली वर्क पे जा रहे हो तो तकरीबन समझ लो 8-9 पाउंड, 7-8 पाउंड तो कम से कम आपको पर डे लग रहे हैं। तो ऑन एवरेज अगर आप सिंगल पर्सन हो, ऑफिस जाते हो रेगुलरली, तो 150 से 200 पाउंड, 150 पाउंड ऑलमोस्ट ये लगा लो ऑफिस के, 50-60 पाउंड कहीं और जाने के वो लगा लो, 200 पाउंड आपको पर मंथ ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएंगे। और अगर आप कपल हो तो डबल कर लो, नॉट डबल, एटलीस्ट टू इट 150%, जो कि आपका 300 पाउंड आराम से आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगा दो। नंबर 7 आपका जो है ग्रॉसरी का खर्चा। देखो काफ़ी डिफिकल्ट है इसको क्वान्टिफाई करना कि आप कितना खा सकोगे, कितना आपका खर्चा होगा, क्योंकि हर किसी की खाने की हैबिट्स अलग हैं, खाने का स्टाइल अलग है, वो क्या खाता है क्या खाती है वो सब अलग होता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि हमारा क्या खर्चा होता है कपल ग्रॉसरी का यूजुअली। और बाकी जो नॉन वेज होंगे वो उनका खर्चा किस तरह का होगा वो आपको डिसाइड कर लेना। तो देखो हमारे केस के अंदर क्या है, बेसिकली हम वीक में 4 से 5 बार ग्रॉसरी के लिए जाते हैं पर वीक। जो मार्केट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो आपका होता है जो बड़ी मार्केट्स हैं, एस्टा हो गया, लिडल हो गया, मॉरिसन्स हो गया, सैंसबरी हो गया, टेस्को हो गया, ये हो गई। इसके अलावा लोकल मार्केट्स हैं लाइक क्वालिटी फूड्स हो गया, जो कि इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल मार्केट्स हैं, उसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। और बहुत से लोकल मार्केट्स हैं तो हम उस जगह पे जाते हैं। कोशिश होती है कि चीपेस्ट डील ली जाए, लाइक लिडल इज़ वन ऑफ द चीप वंस। आपका जो सैंसबरी पे नेक्टर में रिजनेबल प्राइसेस मिल जाती हैं। टेस्को का क्लब कार्ड है, सो एज अ देसी, एज एन एशियन, एज अ देसी, जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है सब कुछ करके करीब में है, तो जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे जाते हैं। फिर भी ऑन एवरेज हमारी ग्रॉसरी महीने की 150 पाउंड, 100-150, पौने 200 पाउंड तक पहुँच जाती है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे फ्रूट्स जो ले रहे हैं, वेजिटेबल्स हो गई, चावल, आटा, स्पाइसेस जो भी हैं, और बाकी जो सब्जियां ले रहे हैं, और भी खाने पीने के लिए स्नैकिंग वगैरह, तो 150 से 200 पाउंड सब कुछ मिला के ग्रॉसरी बन जाती है एज ए कपल फॉर अस। नंबर 8 आप साल में कम से कम एक बार तो जाओगे अपने होम कंट्री, कहीं से भी हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, एक अंदाज़ा लगा लो एज अ सिंगल पर्सन। पहले बात कर लेते हैं कि टिकट ऑलमोस्ट 700 से 800 पाउंड का आता है आजकल कम से कम। अगर आप बहुत पहले टिकट कर लोगे तो आपको चीप पड़ेगा, लाजमी बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल रिजनेबल टाइम पे करें 700-800 पाउंड से कम टिकट नहीं पड़ेगा। तो उसको डिवाइड कर लो आप पर मंथ के अंदर, तो वो तकरीबन 80 पाउंड बन जाएगा। और तो बंदों का लगा लो तो ऑलमोस्ट 150 पाउंड आप इसका भी खर्चा लगा लो कि आप एक महीने के अंदर 150 पाउंड एक्स्ट्रा बजट कर लो कि ये खर्चा होगा हमारा अगर हम जा रहे हैं अपने कंट्री। नंबर 9 ईटिंग आउट। यार आप हमेशा बाहर खाने का दिल करता है। लंदन में बहुत ज़्यादा कुजीन्स हैं, यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलता है, बहुत वैराइटीज़ हैं और बहुत मज़े का खाना होता है, तो बाहर खाने का दिल तो करेगा ऑफकोर्स। तो उसके अंदर अगर आप महीने में 4 बार भी जा रहे हो, कि कम है, अगर 4-5 बार भी जा रहे हो, तो एज ए कपल कम से कम आप 20-22-25 पाउंड तो आप लगा ही लो कि 10 पाउंड पर पर्सन मिनिमम, तो आप 100-125 पाउंड इसके अंदर भी हो गए। सो अंदाज़ा लगा लो कि कम से कम आप 100 पाउंड ईटिंग आउट में यूज़ कर रहे हो। नंबर 10 इंटरटेनमेंट में आप मूवीज़ देख लो, आप कहीं किसी शो देखने गए हो, आप कहीं और जा रहे हो, तो एक मूवी का जो टिकट पड़ता है ऑलमोस्ट 2 मेजर सिनेमा प्रोवाइडर्स यहाँ पे, एक व्यू सिनेमा है, सिनेवर्ल्ड है, तो ऑलमोस्ट 8-9 पाउंड का एक टिकट पड़ जाता है। तो आप 2 लोगों तो 20 पाउंड समझ लो कि आपका टिकट पड़ गए। तो महीने में देखा 2 मूवी भी देखी तो 50 पाउंड आप समझ लो गए। तो ये भी आप ऐड कर लो अगर आप मूवी देखना पसंद करते हो, या अगर आप कोई और एक्टिविटी करते हो बाहर तो 50-60 पाउंड आपके लग जाएंगे ऑन इन दीज एक्टिविटीज़। देखो ये मेजरली खर्चे थे, उसके अलावा जो और खर्चे हो जाते हैं, जैसे शॉपिंग करने का दिल करता है हर किसी को, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्राइमा के जा रहे होते हैं, H&M जा रहे होते हैं, या और भी जो स्टोर्स हैं जो कि रीजनेबली चीपर एज अगेंस्ट ज़ारा हो गया, एज अगेंस्ट नेक्स्ट हो गया, एज अगेंस्ट बाकी जो बड़े स्टोर्स हैं उससे कंपेयर में जो चीपर स्टोर्स हैं काफ़ी लोग जाते हैं। तो ऑन एवरेज आप समझ लो 100 पाउंड आपने शॉपिंग के लगा लिए पर मंथ फॉर 2 पीपल, जो कि बहुत कम लगा रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल नेट से आपने लगा लिए। फैमिली के लिए जा रहे हो, जब आप जा रहे हो अपने घर, तो आप उनके लिए चीज़ें लेके जाओगे, उसका बजट लगा लो 20-30 पाउंड पर मंथ, तो वो भी आप काउंट कर लो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस वीडियो में काउंट नहीं की, लेकिन आप डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट होती है। आप
कुछ भी कर सकते हो यार, कोई भी खर्चा आ सकता है बीच में। और इसके अलावा जो है हेल्थ केयर का इमरजेंसी कॉस्ट, कभी कभार आपको प्राइवेट मेडिकल के लिए जाना पड़ता है क्योंकि एनएचएस में आपको वेटिंग लिस्ट में जगह नहीं मिली, तो उसका भी खर्चा आता है। तो और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो हम इसमें वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं अगर आप करना चाहते हो या मजबूरी है। लेकिन हम इसमें वो बात की है जो कि फिक्स खर्चे हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। तो ये हो गया टोटल बेसिकली हमारा क्या क्या खर्चा हो सकता है इससे कपल यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे आए रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा कि आपको क्या सोचना चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए उस हिसाब से कि आप इसको अफोर्ड कर सको। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।